भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषवहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 माघ मास शुक्ल पक्ष माघी पूर्णिमा कहते हैं। ये सायं 5:59 तक। उसके बाद माघ मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा लग जाती है। आज है मघा नक्षत्र जो रात्रि 10:19 तक है। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार। शनि देव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन।
यहाँ शीत ऋतु जा रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा, दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 24 फरवरी, 24 फरवरी 2024, सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248 वर्ष 7वां वर्ष श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत ने उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में ये हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि के रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 श्लोक नंबर 11 पर ज्ञान कर्म संन्यास योग संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से और वेद व्यास वैदिक शास्त्र शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करें। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो यह कल हमने श्लोक नंबर 10 पर व्याख्यान किया था। इसमें भगवान जो साधक भगवात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं उनके विषय में कहा कि वह सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते। तो उन्हें कोई कर्म बंधन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता भाई? तो उनका भगवान ने कारण बताया कि उनके राग भय क्रोध निवृत्त हो चुके। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष पूर्णतः वीतराग भय मनमया और उसे संसार में सर्वत्र भगवत दर्शन हो चुका है, भगवतमय हो चुके और केवल भगवान के आश्रय प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह लोक संग्रह हेतु करते हैं।
मामुपाश्रिता, तो भगवान के आश्रय रहते हैं। इसीलिए उनका जो ज्ञान है, तप, आत्मज्ञान रूपी तप से भगवत बुद्धि में हो चुकी है। बुद्धि शुद्धि, भगवत बुद्धि दृढ़ हो चुकी है। तो ऐसे बहुत से भक्त मद भावमागता, मेरे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हुए, हो चुके, एकत्व को प्राप्त हो चुके। जैसे शंकराचार्य है, मीरा है, कबीर है, तुलसी है, रामकृष्ण है, बहुत से प्राचीन, आधुनिक, अभी आगे भी, अभी भी बहुत से परमात्मा स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। तो भगवान ने ये बता दिया कि कैसे स्थित हुए, ये बता दिया कि भाई कैसे। सीक्रेट होता है ना, कि भाई कोई कहता है करोड़पति आप कैसे हो गए, बोले सीक्रेट मैं बताता हूँ। तो इस तरह वो भगवान भी वो आत्मज्ञानी भगवतमय कैसे हो चुके, तो ये चार कारण बता दिए, साधन बता दिए। तो इस प्रकार भगवतमय हो चुके। अब प्रश्न उठता है कि भगवान आपको जो निष्काम भाव से भजता है, आपके तत्व को जानता है, वो आप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और जो सकाम भाव से कामना में लगा है, आपको नहीं जानता, आपके तत्व को नहीं जानता, तो उसका मोक्ष नहीं होता। मतलब भगवान आप भेदभाव वाले हैं, आप राग द्वेष करते हैं, भेदभाव करते, आत्मज्ञान वाले के साथ राग होने से आप उसको मोक्ष दे देते हैं। और जो संसारी है, कामना वाला है, उसे भेदभाव करते, उसे केवल संसार के विषय भोग दे देते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं देते। तो आप करुणा कर, दया कर कैसे हो सकते? आप तो दयावान है, करुणा कर है। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कामी हो चाहे निष्काम हो, सबको आप अपने परमार्थ स्वरूप में क्यों नहीं मिला देते? सबको मुक्त क्यों नहीं कर देते? इस प्रश्न का जवाब देते हैं कि भगवान में कोई अपना पराया राग द्वेष नहीं है। क्योंकि भगवान सभी जीवों के साथ समत्व भाव से है, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं किसी से भेदभाव नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता। ये श्लोक नंबर 11 में भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। भगवान कहते हैं कि मैं किसी से भेदभाव नहीं करता, ये पार्थ। लेकिन जो भक्त मुझे जिस प्रकार सकाम या निष्काम भजते हैं, प्रपद्य, मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूं। तांस तथैव भजामि अहम, मैं भी वैसे। और सभी मनुष्य चाहे सकाम हो या निष्काम हो, सब प्रकार से मेरे ईश्वरीय मार्ग का अनुसरण करते हैं। कामना वाला भी ईश्वर के मार्ग में है और निष्काम भी ईश्वर, लेकिन निष्काम है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और कामना वाला है वो यह लोक, स्वर्ग लोक, भौतिक, अध्यात्म, दैवी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त करता। भगवान की कृपा से ही प्राप्त करता है, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो।
तो यहाँ भगवान उसी को मोक्ष देते हैं जो निष्काम है। जो कामना वाला है तो फिर वह तो जो कामना है, शास्त्र के अनुसार यदि कर्म करता है धर्म, तो उसकी कामना पूर्ण हो जाती। अब जो जैसी जाकी भावना ताको तैसो मोल, ये कहावत है ना, जिसकी जैसी भावना है, बुद्धि है, समझ है, उसी अनुसार उसे फल मिलता है। अब यस्य भावना यादृशी तत्र सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना है, सकाम है, निष्काम है, सद्भावना है, असद भावना है, उसी अनुसार उसे सिद्धि मिलती है। तो ये नियम सर्वत्र लगता है, भगवान भी यही अनुसार फल देते हैं। तो ये अब कहा कि भगवान सकाम भौतिक अध्यात्म दैव कामना से जो मेरी शरण लेते हैं, या तो जो निष्काम भाव से भगवान की शरण लेते हैं, तो उन पर भगवान वैसा वैसा ही अनुग्रह करते हैं, कृपा कर। जो भौतिक अध्यात्म दैवी कामना वाले मनुष्य है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, और जो निष्काम है उसकी बुद्धि शुद्धि कर उसे आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष देते हैं। तो चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, सभी ईश्वर का ही अनुसरण करते हैं। तो ये कहा, जो जिस प्रकार ये यथा माम प्रपद्य, यानी जिसका जिस जिस प्रकार का प्रयोजन है संसार में, और जिस प्रयोजन से, जिस भौतिक अध्यात्म दैवी कामना फल इच्छा से वह परमात्मा को समर्पित होता है, यानी भगवान की शरण लेता है। अब उसे जैसी कामना है, फल की कामना, तो भगवान कहते कि वो जो सकाम भक्त है, वो कष्ट में मेरी ओर आता है, आर्त, उसे पैसा चाहिए, भौतिक समृद्धि चाहे तो मेरी तरफ आता है, जिज्ञासा होती है जानने की तो मेरी तरफ आ, यानी कामना वाला, फल की कामना से परमात्मा की तरफ आया है। तो भगवान कहते मैं उसे जैसी कामना है उस अनुसार फल कृपा पूर्वक दे देता, उसकी वो कामना पूर्ण कर देता, उसका प्रयोजन सिद्ध कर देता। तो जो जैसा है, भगवान ने भी कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति, जो धर्मात्मा है सुकृति न है, वो चार प्रकार के भक्त होते हैं। तो वह जो कष्ट में मुझे मेरे पास आते हैं तो उनका कष्ट दूर कर। अर्थार्थी है, धन संपत्ति भोग चाहता है तो उसे धन संपत्ति देता हूं। जिज्ञासु है, जानना चाहता है तो जिज्ञासा पूरी करते हैं। तो उसकी जैसी कामना है उस अनुसार उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो जैसे यहाँ मनुष्य कामना वाला है, और एक जो है निरपेक्ष निष्काम, केवल परमेश्वर की शरण लेकर अपना स्वधर्म कर्म करता है, कोई कामना वाला नहीं। तो भगवान कहते उसकी बुद्धि शुद्ध कर, उसे आत्मज्ञान देकर उसे मेरे आत्म स्वरूप प्राप्त करा देता। तो यहाँ अलग अलग फल भगवान राग द्वेष के कारण नहीं दे, कोई अपना पराया नहीं है। भगवान कहते मेरे लिए सब समान। वो मेरी और आने वाला जो है मेरा भक्त,
वो तो मुझे प्राप्त करता है। तो यहाँ उसका संकल्प, उसकी इच्छा, उसकी कामना के अनुसार उसकी गति होती। अब जो भौतिक संसार ही चाहता है, कामना वाला है, उसे मोक्ष की इच्छा है ही नहीं। वो कहता भी हमें मोक्ष नहीं चाहिए, पर हमें तो ये भोग चाहिए। हम राम कथा करेंगे, कृष्ण कथा करेंगे, आएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, हमें मोक्ष नहीं। भोगी है, कामना वाला है भगवान का भक्त, राम कथा करता है, कृष्ण कथा, मोक्ष नहीं चाहता। अब जो मोक्ष नहीं चाहता उसे मोक्ष देने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहे। भगवान कहते यदि मैं उन्हें मोक्ष दे दूं तो रोने चिल्लाने लगे, क्योंकि मोक्ष में जो भौतिक अध्यात्म दैव विषय से छूटना है, वो चाहता है संसार, भोग चाहता है। और मोक्ष में तो सबको छूटना है, त्याग है, वैराग्य है, भगवत भाव है। तो उसके सारे भौतिक अध्यात्म विषय से छूटना है, इसीलिए वो तो खड़पड़ा जाएगा, ये सब छूट जाएगा। तो उन्हीं विषयों से तो वो चिपका हुआ है, भोग करना चाहता है, संसार के भोग में आसक्त है, मोक्ष चाहता ही नहीं। जब मोक्ष चाहता ही नहीं, मोक्ष की इच्छा ही नहीं है, तो भगवान कहते मैं उसे मोक्ष कैसे दे दूं? क्योंकि वो मेरी तरफ मोक्ष के लिए आया ही नहीं, वो तो कष्ट में आया है, या तो उसी कामना भोग ऐश्वर्य चाहता है, या जिज्ञासा से आया है। मोक्ष के सकाम फलार्थी है, सकाम है। तो मैं जिस सकाम कर्मी को जो चाहता है वही देता, तो जिस फल को वे चाहते हैं वह उन्हें दे देता हूं। लेकिन जो कहे हुए मेरे निष्काम कर्म योग पर चलते हैं, और वो किसी भौतिक अध्यात्म दैव फल की इच्छा नहीं रखते हैं, यानी मुमुक्षु है। मुमुक्षु ये बहुत दुर्लभ है ना। एक तो मुमुक्षु मोक्ष, आजकल तो खिचड़ी का जमाना, मोक्ष भी चाहिए और भोग भी चाहिए। तो ये तो ऐसी खिचड़ी वाले लोगों को भगवान भी समस्या होती है, क्या इनको दे, इसको मोक्ष भी नहीं मिल सकता और भोग भी, कुछ भी नहीं मिलता, बस हवा में लटकते रहते। और जो भोग वाला है उसको तो भोग मिल जाता है। अब वो ये भोग भी चाहता है, मोक्ष भी चाहता है, दोनों में तो कुछ नहीं मिलता। अतो भ्रष्ट, न यहाँ का रहता है न वहां का लटका जाता है, लटकुरा। अब वो जो स्पष्ट नहीं है ना, कि भगवान कहते मैं जो मोक्ष चाहता है, जो स्पष्ट है, मुमुक्षु है, जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष है, उसे मैं आत्मज्ञान दे देता हूं और उसकी बुद्धि शुद्धि करा देता हूं। और जब बुद्धि शुद्धि होती है, उसमें आत्मज्ञान प्राप्त करके वह इस सारी संसार के कामनाओं से मुक्त, संन्यास के द्वारा केवल भगवतमय हो जाता है, परमार्थ चिंतन में लग जाता है। तो कामना वाला कैसे भगवत चिंतन में लगेगा? वो कहेगा मुझे टाइम कहाँ है, मैं तो आधा घंटा 1 घंटा भगवत चिंतन कर लेता हूँ, बाकी तो मेरा घर परिवार, कामना, इच्छा, वासना चलती। लेकिन जो सर्वस्व त्याग कर चुका है, निष्काम है, भगवतमय हो चुका है, तो भगवान कहते उसे मैं अपना स्वरूप मोक्ष दे देता हूं। इसमें मेरा किसी भी जीव के प्रति राग द्वेष, अपना पराया भेदभाव नहीं है। मैं मोह से किसी को मोक्ष नहीं देता। मैं तो जो सामने जीवात्मा है और उसकी जो कामना है, सकाम है तो सकाम, निष्काम है तो निष्काम, भी भौतिक कामना वाला है, कोई आध्यात्मिक कामना वाला है, कोई दैवी कामना वासना, और उस अनुसार मेरी और भजन करता है,
तो उस अनुसार मैं उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ, फल दे देता। तो सकाम का फल तो भौतिक ऐश्वर्य, आध्यात्मिक दैवी सिद्धियां है, और निष्काम का फल है मोक्ष। अब दोनों तो स्वतंत्र है, सभी मनुष्य जो चाहे, भगवान कहते हैं मैं तो देने को तैयार हूं, कोई भी जीवात्मा। तो भगवान आप किसे मोक्ष फल देते हैं? तो ये भगवान ने कहा मम वर्तमानु वर्तन्ते, कि जो मुझे समर्पित, वेद शास्त्रों में जो मार्ग बताया है, मोक्ष मार्ग, निष्काम, उस पर चलने वाला। इसमें भी वेद शास्त्रों में दोनों मार्ग बताए हैं ना, सकाम मार्ग भी बताया है, निष्काम। अब निष्काम मार्ग से तो परमार्थ मोक्ष की ओर, इस सकाम मार्ग से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। तो जो कामना वाला है वो वेद शास्त्र के अनुसार चलता है, तो उसकी मनोकामना इष्ट फल उसे दे देता हूं। बाकी तो निष्काम योग साधन अपनाते ही नहीं जो, तो उसे परमार्थ फल न मिलकर लौकिक फल मिल जाता है, सांसारिक फल मिल जाता है। इसीलिए भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ज्यादातर मनुष्य जो है वो मोक्ष नहीं चाहते, वो संसार चाहते। लेकिन मोक्ष चाहते हैं कब? बोले कष्ट में आ जाते हैं तो कष्ट से दूर होना चाहते हैं, कष्ट से मोक्ष चाहते हैं, दरिद्रता से मोक्ष चाहते हैं, लेकिन जीवन परमार्थ मोक्ष नहीं चाहते। वहां भी वो मोक्ष चाहते, लौकिक मोक्ष चाहते, कि हे भगवान मेरे कष्ट दुख दुख दूर करो। तो मोक्ष चाहता है, दुख से मोक्ष चाह, लेकिन जीवन परमार्थ मोक्ष नहीं चाहता। वो दरिद्र है, पैसा चाहता है, अर्थ के लिए प्रार्थना करता, तो वो भी भगवान सहाय कर देते हैं। तो इस प्रकार मुमुक्षु है, वो मोक्ष चाहता है। जो मैंने मार्ग बताया है कि सकाम हो या निष्काम हो, और वेद शास्त्रों में दोनों का रहस्य कहा, तो जैसा वह साधन करता है, संकल्प करता है, इच्छा करता है, कामना करता, आचरण करता है, तो भगवान कहते उसके अनुरूप मैं फल देता हूं। कामना वाले की मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूं, निष्काम वाले को मोक्ष प्रदान कर देता हूं। तो जिस जिस कामना फल की इच्छा से वह जिस जिस भौतिक अध्यात्म दैव विषय की इच्छा करता है और उस अनुसार कर्म करता है, सकाम कर्म, तो उसके वह प्रयत्न के द्वारा वह मनुष्य जो है अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेता है। जैसे ब्राह्मण है, वो वाजपेयी यज्ञ करता है, राजा है, क्षत्रिय है, राजसू यज्ञ करता है, राज्य का विस्तार करता है, वैश्य है, भौतिक वस्तु चाहता है, व्यापार धंधा, कारीरी यज्ञ करता है। अब सकाम के लिए जो कामना वाला है, उस तरह वेदों में भी कहा है, जैसी कामना है वैसी यज्ञ आराधना पूजा विधि विधान है। वो सकाम कर्म का अधिकारी है, और जो भगवान ने कहा उस अनुसार करते उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। तो ज्यादातर मनुष्य जो है
वैदिक शास्त्र धर्म के अनुसार अपनी कामनाएं पूर्ण कर लेते हैं। वो भगवान ने शास्त्र बनाया है कि जिसकी जैसी कामना है उस अनुसार वो यज्ञ याग आराधना साधना उपासना करेगा तो उसे वह फल मिल जाएगा। तो भी भगवान का बनाया हुआ मार्ग है। कर्म और फल प्राप्ति जो है ना, वह भगवान का बनाया हुआ सकाम फल का मार्ग है, निष्काम मोक्ष का मार्ग है, वो भी भगवान का बनाया हुआ। ये वैदिक मार्ग है। तो उस पर जो जैसी कामना वाला है, सकाम है या निष्काम है, जो चलता है प्रयत्न करता है, तो जैसा प्रयत्न करता है वही वह प्राप्त करता है। इष्ट भौतिक फल हो, आध्यात्मिक फल हो, दैवी हो या पारमार्थिक मोक्ष। तो भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कहते हैं कि जो इस प्रकार से वेद शास्त्र के अनुसार वैदिक धर्म करते हुए वे ही वस्तुतः मनुष्य है, कामना वाले हैं, लेकिन वैदिक धर्म के अनुसार अपनी कामना पूर्ण करते हैं। वैदिक धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म है, पंच यज्ञ है, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत यज्ञ। तो उस अनुसार वेद शास्त्र की आज्ञा को मानना यानी परमात्मा की आज्ञा, कि भगवान ने ही तो कहा है ना, भगवान की आज्ञा ही वेद शास्त्र है। वो वेद शास्त्र की आज्ञा को मानकर ही चलते हैं वे मनुष्य। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर की शरण में हूं, लेकिन भगवान ने तो सृष्टि के प्रारंभ में वेद शास्त्र कहे हैं, अब वो पुराने हो गए हैं, मेरी बुद्धि तो अब हम बुद्धिजीवी वैज्ञानिक आधुनिक जमाने में आ गए, हमारी बुद्धि तो बहुत तेज बढ़ गई है, भगवान की बुद्धि कमजोर हो गई है, इसीलिए बहुत से काम मैं स्वयं अपनी बुद्धि से कर लेता। आजकल बुद्धिजीवी वर्ग है ना, यही कहता है भगवान ने उस सृष्टि के प्रारंभ में कहा, उससे अब जमाना बदल गया है, समय बदल गया, हम बुद्धिमान हो, भगवान से भी ज्यादा बुद्धिमान, इसीलिए हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वेद शास्त्र की आज्ञा को नहीं मान, तो परमेश्वर की शरण कैसे होगा? यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर की शरण में हूं, परमेश्वर को बुद्धि कम है, इसलिए बहुत से काम मैं स्वयं अपनी बुद्धि से करने पड़ते हैं, मैं अपनी बुद्धि मानी, चाहता बुद्धिजीवी वर्ग कहते भी करते भी। परमेश्वर ने जो वेद शास्त्रों में आदेश दिया है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, कामना कर्म है, तो वह मैं करता हूं, लेकिन अपनी बुद्धि से करता हूं। इसीलिए संसार में आज के युग में कई लोग जो है धर्मात्मा है, उनको ऐसी शंका होती है कि मैंने धर्म कर्म किया तो फल हुआ ही नहीं, क्यों नहीं? आजकल ये प्रश्न समस्या है, लोग पूछते भी है कि अरे मैं धर्म कर्म इतना करता हूं, मुझे फल क्यों नहीं मिलता? उसका समाधान के लिए भगवान यहाँ सूत्र बताया, सर्वशः। एक काम तो हमने कर दिया, जैसा वेद शास्त्र में कहा है वैसा का वैसा, परंतु वेद शास्त्र में जो कहा है नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म कहे गए हैं, उसको करते समय हमारे पास बहाने होते कि आज के युग में ये व्यवहारिक नहीं। वेद शास्त्रों में कहा है सुबह 4 बजे ब्रह्म स्नान करके नित्य आराधना करे, तो कहे आज के युग में प्रैक्टिस, हम रात को 12 बजे सोते हैं, तो सुबह 4 बजे कैसे उठेंगे?
तो आज के युग में व्यावहारिक प्रैक्टिकल नहीं। भगवान ने कहा कि वह जो कर्म है वो कर्म का फल दान नहीं कर सकते जब तक हम सब प्रकार से जो वेद में शास्त्र में कहे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म वेद शास्त्र के अनुसार चलने वाले हैं तो बात ठीक है। नहीं चलते तब तो भगवान कहते हैं कि फिर आप शास्त्र की बात कहाँ मानते हो। तो जो वेद शास्त्रों में कहा नित्य कर्म, खाना पीना, उठना बैठना, रहना सहना, जिस जिस भौतिक अद्वैत कर्म के उद्देश्य से मनुष्य फिर कामना वाला होकर भगवान की तरफ जाता है, तो यदि वो नित्य कर्म ठीक से करता है, नैमित्तिक कर्म, आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन यज्ञ हवन देव पूजा और फिर अपनी कामना पूर्ति काम्य कर्म करता है और भगवान की तरफ जाता, तो मैं उसकी कामना पूरी करता हूं, अन्यथा कैसे होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि सकाम कर्म करते समय भी प्रपद्यन्ते, प्रपन्न शरणागति, संपूर्ण समर्पण होना। भाई सकाम कर्म भी वेद शास्त्र के अनुसार कर, वैदिक विधि विधान से करे। सकाम कर्म भी मनमानी करेगा तो कैसे फल होगा। धर्म कर्म आजकल सब अपनी मनमानी करते हैं तो फल कुछ होता नहीं है। जो भगवान ने कहा वैसे वेद शास्त्र का आश्रय लेकर उस अनुसार आदेश का पालन करें तो समर्पित होते हैं, प्रपद्यन्ते। तो इसका रहस्य ये है कि अन्य जो आश्रय को छोड़कर परमात्मा का, वेद शास्त्र का केवल आश्रय लेकर, परमात्मा ने जो वेद शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में आदेश बनाया है कि ये करो ये ना करो, उस परमार्थ रास्ता बनाया है, उसके ऊपर चलना होगा अपनी कामना पूर्ण करने के लिए भी। तो जैसे शरणागत है, समर्पित है, भगवान को समर्पित, तो भगवान ने जो मार्गदर्शन कहा है उसका श्रद्धा पूर्वक पालन कर। अपनी मनमानी करेगा तो कैसे उसे परिणाम मिलेगा। जैसे दृष्टांत ले लो कि एक सेठ है, सेठ ने अपने बगीचे में माली को रख दिया और माली को कहा कि ये करना है, उसे सारे बता दिए, बगीचा सेठ का है, सेठानी भी है, सेठानी भी कहा, और सेठानी है मालकिन है, सेठ मालिक है। अब उसे कहा सुबह 9 बजे आ जाना, 9 से 5 आपकी ड्यूटी है। उनका आश्रय लेकर वो ड्यूटी करता है। अब मालिक ने कहा कि बगीचे में ये काम कर लेना है, तो बगीचे का काम छोड़कर वो वहां रसोइयों के पास जाकर सब्जी काटने बैठ जाता। अब वो सब्जी काटने का काम तो रसोई का है, उसका तो मेरा मित्र है, दोस्त है, तो गपशप भी करते हैं, तो सब्जी भी काट लेते हैं। तो मालिक कहता है अरे तुम्हें हमने जो काम में दिया वो काम करना है कि ये सब्जी मंडी काटना। मतलब वो शरणागत नहीं। फिर उसे मालिक कहते हैं अभी आपको हम तनख्वाह काट देंगे, कल से काम पर नहीं आना, तो उसका तो गया ना नौकरी। मनमानी करे, अब मनमानी करता है तो नौकरी भी चली जाती है। आजकल कई लोगों की नौकरी चली जाती है, मालिक सेठ निकाल देते हैं, टाइम से नहीं आता है, काम जो कहा वो ठीक से नहीं करता है। ऐसे ही है, भगवान ने भी जो नियम बताए, समय समय बताया, देश काल विषय शास्त्र वेद बताया, धर्म कर्म बताए, अब भगवान के कहे मार्ग पे नहीं चलता है तो भगवान कैसे उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मनमानी करता है, अपनी बुद्धि मन, आजकल तो बुद्धिजीवी वर्ग है ना,
आधुनिक पढ़े लिखे बड़े बड़े, उनको भगवान से भी ज्यादा बुद्धि तेज हो गई है, तो अपनी बुद्धि से चलते हैं तो फिर परिणाम तो उल्टे ही आते हैं। तो यहाँ शरणागत का मतलब ये हुआ कि पूर्ण रूप से जो भगवान ने आदेश दिया है वेद शास्त्र धर्म परंपरा के अनुसार, उसका पालन करे, तब तो कामनाएं पूरी भगवान करेगा ना, नहीं तो भगवान भी नहीं करे। जो रास्ता बताया है, बनाया है, उस पर चलना होगा। उस पर चलने के लिए शरणागति आवश्यक है, समर्पण, चाहे सकाम कर्म करने वाला हो चाहे निष्काम कर्म करने, उसे समर्पण होना होगा, तब वो भगवान उसकी कामना पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार व्यक्ति, मनुष्य ये सोचता है कि मैं अपने आप कुछ कर लूं, हालांकि वास्तव में मनुष्य अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता है। वो उसी प्रकार कर सकता है जो परमात्मा ने वेद शास्त्र मार्ग बनाया है, उस पर चलने को छोड़कर वह कुछ अन्य सहारा, अविवेक करता है, अवैदिक सहारा लेता है, तब वो जिस फल की इच्छा से परमात्मा की तरफ जाएगा तो कैसे फल मिले। हाँ, वैदिक भगवान ने कहा उस अनुसार यदि वो भौतिक अध्यात्म दैव कामना इच्छा से परमात्मा की तरफ जाएंगे तो अवश्य परमात्मा फल देगा। इसीलिए कहा सर्वशः जरूरी है। यहाँ जो शब्द भगवान ने महत्व का है, सर्वशः, संपूर्ण सहारा लेना। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा अपनी बुद्धि से भी चला लूंगा, ऐसे नहीं हो। जैसे वो नौकर को मालिक का सर्वशः, संपूर्ण आशय, उसने जो कहा कल 8 बजे आ जाना तो आ जाना है, ये काम पूरा करना है तो करना है, उसमें अपना मनमानी करेगा तो फिर मालिक उसे निकाल दे, उसको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, उसकी कामना भी पूरी नहीं हो। इसीलिए भगवान ने यहाँ पार्थ संबोधन किया। पार्थ यानी मनुष्य मात्र। एक तरफ से भगवान कह रहे हैं कि जो वैदिक धर्मात्मा है वही मनुष्य है, धर्म के अनुसार चलता है, मेरे रास्ते पर चलने वाला परमार्थ, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम। भगवान ने कहा मैंने दोनों रास्ते बना दिए, और तू तो मेरा भाई है, मेरी बुआ का लड़का है, मेरा सखा है, मेरा मित्र है। पार बार बार यही कह, इसीलिए मैं तुझे गलत मार्गदर्शन नहीं कर सकता, गलत रास्ता नहीं दिखा सकता। और यदि तुम मेरी बात को नहीं मानते तो ये बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि जो इस मार्ग से चलता है वही मनुष्य है, चाहे कामना वाला हो चाहे निष्काम। तो इसीलिए अर्जुन तुम भी इसी मेरे रास्ते पर चलो, मेरे कहे गए वेद शास्त्र और मार्गदर्शन में अपनी कामनाएं पूर्ण करो या मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ो। तो इस तरह स्पष्ट हो गया कि मनुष्य सर्वसह, चाहे कामना वाला हो चाहे निष्काम हो, उसे भगवान के आदेश का पालन करेगा तभी उसकी कामना पूर्ण होगी, और भगवान के आदेश का पालन कर निष्काम भाव से समर्पित अपना स्वधर्म करेगा तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न उठता है, यदि ऐसी बात है तो इस संसार में मनुष्य सभी मोक्ष क्यों नहीं चाहते?
सभी मनुष्य मुमुक्षु क्यों नहीं? आजकल तो ये कथाकार लोग हमारे साधु समाज में भी ये चल पड़ा है, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। ये भी ज्यादातर साधु लोग कथा में यही कहते हैं। हम तो बार बार यहाँ आएंगे मनुष्य लोक में, भगवान राम का, कृष्ण का, शिव का भजन करेंगे, भोजन करेंगे, भंडारा खाएंगे, मौज करेंगे, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। अब ये जो प्रश्न उठा कि इसीलिए मनुष्य जो धर्मात्मा साधु है, परमार्थ मोक्ष के लिए परमार्थ मार्ग, वो भी मोक्ष नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? सामान्य मनुष्य तो मुमुक्षु नहीं है, जो लोग मोक्ष मार्ग में चल रहे वो भी मुमुक्षु नहीं रहे आज के युग में। क्यों मुमुक्षु नहीं हो जाते? कि मोक्ष की इच्छा ही क्यों नहीं होती? क्यों आपके मार्ग में नहीं चलते? और सबसे श्रेष्ठ मोक्ष फल आप देने को तैयार है, अमृत का फल देने, फिर भी क्यों नहीं लोग चाहते? बोले वो अर्थ और काम को महत्व देकर परमार्थ को छोड़ देते। भौतिक अध्यात्म दैव कामना और अर्थ भोग को महत्व देकर उस भोग की प्राप्ति या दुख की निवृत्ति की कामना करते। भोग सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, कष्ट की निवृत्ति की कामना। उन्हें आत्यंतिक सुख और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं चाहिए। टेम्पररी दुख की निवृत्ति हो जाए, टेम्पररी सुख मिल जाए, बस गुडी 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 गुडी, मजा आ गया, कथा कर ली, कथा सुन ली, भगवान की आरती कर ली, मजा आ गया। तो उसे थोड़ा क्षणिक सुख और दुख की निवृत्ति चाहिए। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और आत्यंतिक परमानंद सुख की प्राप्ति की इच्छा क्यों नहीं करते हैं? जो लोग परमार्थ में लगे वो भी नहीं करते, तो सामान्य कामना वाले की तो बात, परमात्मा की तरफ नहीं जाते। यद्यपि परमात्मा की निष्काम सेवा से, परमात्मा की शरण से ये मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, फिर भी मनुष्य ज्यादातर परमात्मा के मोक्ष मार्ग पर नहीं जाते। क्या कारण है? अब वो कारण बता रहे भगवान स्वयं। तो ये आगे के श्लोक में नंबर 12 उसे आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे कि क्यों जो लोग परमार्थ में चलते वो भी मोक्ष नहीं चाहते। थोड़ा क्षणिक सुख, क्षणिक दुख के दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति में लगे रहते। कांक्षन्तं कर्मणां सिद्धिं यजन्तैः देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कहते भगवान की संसार में कांक्षन्तन कर्मणाम सिद्धि, संसार में जो भौतिक अध्यात्म सकाम कर्मों के फल को चाहने वाले, सकाम कर्म करने वाले मनुष्य परमात्मा की आराधना न करके अन्य अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं। क्योंकि मनुष्य लोक में देवी देवताओं की आराधना करने से कर्म से जन्य फल शीघ्र ही मिल जाता, कर्म के फल शीघ्र मिल जाते। इसीलिए परमात्मा की निष्काम आराधना तो कठिन है, निष्काम भाव से आराधना नहीं करते, और वो भी परमात्मा की नहीं करते, देवताओं की आराधना, कामना वाले है ना। तो देवताओं के द्वारा उन्हें फल मिल जाता है, लेकिन वो फल तो ईश्वर ही देता है, परमेश्वर। लेकिन वो मानते कि मुझे ये देवी देवता प्रसन्न हो गए, उनकी कृपा से मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, तो उसकी उसमें श्रद्धा भी बनती।
इस पर हम कल विचार करेंगे। क्यों परमात्मा को छोड़कर मनुष्य अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं और अपने फल भी प्राप्त करते हैं, शीघ्र प्राप्त करते हैं। तो आज हमने जो श्लोक किया उसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे किसी के प्रति भेदभाव राग द्वेष नहीं है। जो कामना वाला सकाम है या निष्काम है, जैसे है वैसे उसको अपने कर्मों का फल मैं देता हूं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा माम, जो जैसी 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 कामना वाला है, चाहे सकाम है चाहे निष्काम, मुझे समर्पण करता है, मेरे शास्त्र धर्म के अनुसार चलता है, शरण लेता है, उन पर मैं वैसा ही अनुग्रह करता हूं, कृपा करता हूं। तो चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, मनुष्य हर तरह से मेरे परमार्थ मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। किंतु निष्काम कर्म से अंतकरण शुद्ध, बुद्धि शुद्ध होकर आत्मज्ञान से मोक्ष हो, लेकिन वो कठिन है। और सकाम कर्म से तुरंत फल मिलता है, वो आसान है। तो इसीलिए मनुष्य सकाम कर्म करता है, ईश्वर को समर्पित होता है और अपने फल भोगता है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है, किसी साधक को प्रश्न है पूछ सकते अभी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, अनंत कुलकर्णी बोलिए। अ,
जो साधक जिज्ञासु है वो हम्म, तो भगवान से कुछ भी नहीं चाहता है ना। उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। जिज्ञासु है वो भगवान को चाहता है, जानना चाहते हैं और संसार की कामना भी चाहता है, ऐसे भी होते हैं जिज्ञासु। और केवल भगवान को चाहता है वो जिज्ञासु मुमुक्षु। तो दो प्रकार के जिज्ञासु हो सकते हैं। संसार की कामना वाला भी होता है और भगवान को भी चाहने जानने की इच्छा। तो दोनों नहीं, में फर्क है। लेकिन भगवान ने जो चार भक्त कहे उसमें जिज्ञासु अलग कहा ना। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। हाँ, तो चतुर्विधा जिज्ञासु। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुनो। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये जो हाँ। तीन है ना, ये सकाम है, कामना वाले। अच्छा। जिज्ञासु जिज्ञा जो है वो जिज्ञास भी कामना वाला है, लेकिन वो जिज्ञास जिज्ञासु भी जिज्ञासा कामना है। वाला है। हाँ, जिज्ञासु जो है ना वो अच्छा। मोक्ष की कामना वाला है, मुमुक्षु है। और अर्थ अर्थार्थी अपने कष्ट की दूर करने वाले, अर्थात संपत्ति चाहता है, तो सकाम है ना। इसलिए जिज्ञासु जो है उसे जिज्ञासा है। यदि उसे और कोई जिज्ञासा नहीं, केवल परमात्मा की जिज्ञासा है, तो वो मुमुक्षु है ना। वो तो निष्काम होगा तभी होगा। तो जिज्ञासु में भी दो कैटेगरी हो गई, एक सकाम और एक निष्काम। निष्काम जिज्ञासु केवल भगवान को ही, जैसे कहे कि वो परीक्षित महाराज थे, तो वो एक जिज्ञासा उसे, मुझे परमात्मा की बोध चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने उन्हें भागवत, और कोई जिज्ञासा थी नहीं उनको। वैसे ही अर्जुन है, वो भी जिज्ञासु है, लेकिन वो कामना वाला भी है। तो इसीलिए दोनों में फर्क है ना। एक होती है सामान्य जिज्ञासा, और एक होती है कि ईश्वर को ही जानना, इसके सिवा और मुझे कुछ जानना ही नहीं। मुझे ईश्वर को भी जानना है, और ये भौतिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी जानना है, ये दैविक शक्तियों को भी जानना है, ये आध्यात्मिक शक्तियों योग साधना को भी जानना। अब सब जानना चाहते हैं, वो जिज्ञासु तो है, सब जानना चाहते। तो खिचड़ी है ना। वो जिज्ञासु तो है, लेकिन जो केवल भगवान की जिज्ञासा, भगवान के तत्व को ही जानना चाहता है, वो जिज्ञासु जो है वो निष्काम है। बाकी सब जानना चाहता है, वो सकाम है। काम, दोनों में फर्क है ना। हाँ, फर्क तो है। लेकिन सकाम जिज्ञासु भी भगवान का ही भक्त है। हाँ, वो तो है ही, कोई भी हो सकाम, ये कर्म करने वाला भी भगवान का ही भक्त है। जो अपने वैदिक कर्म करता है, अपनी लौकिक सांसारिक कामना, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान चाहता है, वो भी भगवान का भक्त है। तो सब भगवान के ही भक्त है। कष्ट में भगवान को याद करते हैं, वो भी भगवान का भक्त है। वो सकाम है, वो निष्काम है। एक सकाम भक्त है, एक निष्काम भक्त है। इसे तो कहा ना, ज्यादातर सकाम भक्त ही होते हैं। निष्काम भक्त तो बहुत दुर्लभ है ना, मुमुक्षु जो मोक्ष चाहता है। तो दो तरह की जिज्ञासु हो गए ना, हाँ जी, कामना हाँ जी। वाला और परमार्थ जानने वाला। हाँ जी, हाँ जी। केवल परमार्थ को चाहने वाला जिज्ञासु है, वो मुमुक्षु है। और जो भौतिक अध्यात्म दैव सभी जानना चाहता है, तो वो अभी जिज्ञासु है, लेकिन वो मुमुक्षु नहीं है, केवल परमार्थ नहीं। वो संसार को भी जानना चाहते हैं, देवी देव शक्तियों को भी जानना चाहता है, योग तत्व को भी जानना चाहता है, भौतिक संसार के रहस्य को भी जानना चाहता है। तो भौतिक अध्यात्म दैव और पारमार्थ,
चारों का जिज्ञासु है वो। भौतिक, अध्यात्म, दैव और परमात्मा, चारों को जानना चाहता। और ये जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वो फिर ये भौतिक, अध्यात्म, देव में उसे कोई मतलब ही नहीं, उसका तो परमार्थ को ही जानना चाहता, और किसी को जानना ही नहीं चाहता। जैसे वो पतिव्रता नारी होती है तो अपने पति को जानना चाहती है, पति के समर्पित रहती है, फिर वो और कुछ सबको जानने की उसे कोई विशेष जिज्ञासा नहीं होती कि अरे इसका इतने फ्रेंड सर्कल, बिजनेस सर्कल क्या है, उससे उसे क्या लेना देना, उसका संबंध पति से है। पति ने क्या किया वो जिज्ञासा उसे होती है। उसके बिजनेस में, वर्क बिजनेस सर्कल में क्या हुआ, उनके व्यापारियों ने क्या किया, उसके फ्रेंड सर्कल में, उससे उसे क्या मतलब। लेकिन वो भी जानना चाहे तो फिर गड़बड़ होती है, समस्या। पति के बारे में जानने की जिज्ञासा उसकी केवल पति के बारे में है तो वो वास्तविक जिज्ञासा है। लेकिन उसके सारे दुनिया तो परेशान हो जाएगी, फ्रेंड सर्कल, बिजनेस, उसके रिलेटिव, कौन क्या, अरे भाई तुम उस चक्कर में तुम अपने पति की सेवा करो, पति को जानो, बस तुम्हारा उसी में सब आ गया। उसके भाई ने, उसके मामा ने, उसके चाचा ने ये कर दिया, अरे उससे आपको क्या, तू परेशान क्यों होते, तेरा संबंध पति से है ना। तो ऐसा परमात्मा से संबंध करो, फिर ये देवी देवताओं के चक्कर में पड़ गए तो फिर परेशान हो जाते। और देवी देवताओं से क्या मतलब, जब आपका भगवान से रास्ता हो गया, भगवान को समर्पित हो गए, तो भगवान के सहारे रहो ना, फिर देवी देवता को क्यों ऐसा है। तो ये दोनों में फर्क है, सकाम वाला है भौतिक, अध्यात्म, दैवी कामना वाला है, और निष्काम है वो भौतिक, अध्यात्म, दैवी कामना को छोड़कर एक भगवत कामना वाला है, मुमुक्षु है। ये बड़ा दुर्लभ है ना, ये दुर्लभ है, केवल मुमुक्षु। तो केवल भगवत मार्ग पे चलेंगे तो परमात्मा का हाँ, निष्काम। दर्शन है, हाँ, निष्काम मार्ग पे। तभी तक वो परमार्थ मोक्ष मार्ग पे नहीं आ सकता, मुमुक्षु नहीं कहा जा सकता। केवल मुमुक्षु है उसको ही भगवान ने कहा कि मैं बुद्धि शुद्ध कर आत्मज्ञान देता हूं। जिन्होंने बुद्धि शुद्धि से आत्मज्ञान प्राप्त करके फिर वो भगवत को, फिर वो सर्वस्व त्याग, भौतिक, अध्यात्म, देव सबका त्याग करेगा, तभी तो भगवान को प्राप्त करेगा ना। अब भौतिक, अध्यात्म, दैवी माया चक्कर में घूमता रहेगा, कहां से भगवान को प्राप्त करेगा। तो केवल भगवान को समर्पित भगवतमय होता है तो भगवान उसको मैं अपना स्वरूप मोक्ष दे देता हूं। तो ये विशेषता है। तो इंसान अभी तक मनुष्य ऐसे ही समझते थे कि भौतिक में भी अच्छा किया, अध्यात्म में भी अच्छा किया। उसका कोई तो मतलब नहीं, वो तो हाँ, तो मतलब नहीं वो कोई। हम लोग वो गलत फहमी में है कि ये सब करने से परमात्मा का मार्ग आसान हो नहीं जाएगा। नहीं 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 ऐसे नहीं, वो ही नहीं है, गलत है, बिल्कुल वो नहीं। ऐसा ऐसे नहीं। ही हमें हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, समझा ये गया है। कथाकार ये सब आजकल तो हाँ वही चलता है ना, कथाकार लोग ये आजकल मॉडर्न बुद्धिजीवी लोग अपनी अपनी व्याख्या, कोई शास्त्रीय वैदिक व्याख्या तो नहीं करते हैं ना, इसलिए प्रचार भी वैसा ही, ये दुष्प्रचार बहुत हो रहा है ना, इसलिए वही वास्तविक तो। विवेक नहीं होता, इसका कोई प्रयोजन नहीं। भौतिक, अध्यात्म, दैव आपका, तो आप परमार्थ में लगे तो बस। अरे मेरा राजा से संबंध, तो मेरा फिर वो सेनापति मंत्री से क्या लेना देना, उसे जानने की क्या जरूरत है, मेरा संबंध राजा से है। अब रानी साहिबा यदि राजा को छोड़कर फिर वो मंत्री और सेनापति की लेफ्ट लेने जाएंगे, उससे साथ घूमने जाएंगे तो क्या होगा, वो रानी नहीं रहेगी। ऐसा, इसलिए भगवान को छोड़कर कोई भी भौतिक, अध्यात्म, दैवी, कोई भी हो,
क्योंकि वो सब भगवान के अधीन ही है ना। तो वेदों में भी ये सब कहा है जी। वो आध्यात्मिक दैवी क्या करना हाँ है। चार, हाँ हाँ, उसका भौतिक सिद्धि के लिए क्या करोगे कामना, आध्यात्मिक सिद्धि के लिए क्या करोगे, दैवी सिद्धि देवता को प्रसन्न क्या करोगे, सब दिया है वेद शास्त्रों में, सारा है। और परमार्थ के लिए भी क्या करोगे। तो जो करेगा, जिसकी जैसी कामना है उस अनुसार फिर उसका फल सिद्ध होता है। यस्य यादृशी भावना तत्र सिद्धिर भवति तादृशी। जिसकी जैसी कामना है, जैसी वैसी उसकी सिद्धि होती है। भौतिक कामना आध्यात्मिक है, दैवी है कि परमात्मा, खिचड़ी है चारों, तो खिचड़ी होता है। क्योंकि भगवान ही कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ही जाना, सडनली परमार्थ कर नहीं सकता कोई ना स्वामी जी, स्टेप है ना। बाय स्टेप नहीं है, परमार्थ भी करना है स्टेप बाय स्टेप। तो फिर परमार्थ आप भी माया करना के है, पहले माया के फर्स्ट चक्कर में। स्टैंडर्ड, फिर सेकंड स्टैंडर्ड, फिर ऐसा पीएचडी कोई करना स्टेप है। नहीं है परमार्थ में, कभी भी परमार्थ से आप जुड़ सकते हैं। इसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, भौतिक अध्यात्म दैव में क्रम है, स्टेप है। परमार्थ में कोई स्टेप नहीं है। भौतिक से आप अध्यात्म और अध्यात्म से दैव जा सकते हो, ग्रॉस टू सटल। लेकिन परमात्मा में कोई स्टेप नहीं है, कभी भी आप स्टेप कर सकते हैं। ही इज एवर अवेलेबल ऑल द वे, कभी भी कहीं भी, हम्म। उसमें कोई स्टेप नहीं है। पर वो ज्ञान होना चाहिए ना स्वामी जी पहले। हाँ, तो ज्ञान आपकी होगा श्रद्धा तो समर्पण होना यही ज्ञान है सत्संग, ना। सत्संग का। 100% श्रद्धा और समर्पण होना यही ज्ञान है। हम्म, श्रद्धा और समर्पण नहीं है तो अज्ञान है, बस। और क्या बात। श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा है, समर्पण है, शरणागति है, बस हो गई बात। क्योंकि हम लोग को बचपन से यही कहते हैं कि अच्छा करो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग हाँ मिलेगा, स्वर्ग बस, मिलेगा। तो हाँ फिर आपकी वही। हमको श्रद्धा है स्वर्ग स्वर्ग में, तो बस स्वर्ग जाओ। और क्या होगा, परमार्थ तो मोक्ष नहीं होगा। लेकिन अभी सत्संग फिर से पता वापस आओ। चलता है कि स्वर्ग भी अपना टारगेट नहीं है, अपना परमात्मा मोक्ष है। हाँ, तो वो तो अभी विवेक वो तो करेंगे तब। सत्संग से ही समझा है ना स्वामी। हाँ, और तो किससे समझेंगे। हम्म, स्वर्ग सत्संग से जाकर ही के हमें वापस आना ही नहीं। हाँ, सत्संग से ही हमें ऐसे सब प्रश्न भी पूछने की हिम्मत आ गई। मतलब आ, वैसे हम लोग ऐसे सुनते हैं, कुछ किसी के साथ डिस्कशन नहीं होती है, तो सत्संग में एटलीस्ट हम लोग पूछ सकते हैं। हाँ, तो फिर तो विवेक होता है वास्तव में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, धन्यवाद आज ओम का स्वामी नमो जी, ओम नारायण। नमो नारायण। आज का समय पूरा होगा। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। आज पूर्णिमा है, तो आप पूर्णिमा व्रत रखे या यज्ञ दान तप करे, विशेष पर्व है। और इसी से आपका शुद्धिकरण होता है। और कल रविवार है, तो कल हम सत्संग करेंगे। तो जो इस हफ्ते में हमने सत्संग किया उस पर चर्चा विचारणा करेंगे। तो ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण स्वामी स्वामी जी। जी। तो ओम उससे नमो नारायण। निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो आज के दिव्य सत्संग हम नारायणाय। पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी ओम साधकों को ओम नमो नारायण।
हेलो। हाँ प्रकाश, हरिओम। अभी आपने बंद नहीं किया ये प्रोग्राम? नहीं हुआ है। नहीं बंद हुआ, चालू है। हाँ मैं करता हूँ, मुझे लगा बंद हुआ है। नहीं नहीं नहीं, चालू है।